दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे हम लोग एडेड माध्यमिक शिक्षकों के लिए ट्रांसफ़र प्रक्रिया के बारे में। आप लोग जानते हैं कि शिक्षा निदेशालय के द्वारा सभी माध्यमिक विद्यालयों से जो भी एडेड विद्यालय हैं वहाँ पर 7 मई तक ऑनलाइन ट्रांसफ़र के लिए रिक्त पदों की जानकारी मांगी गई थी। और जैसे ही लेटर मामला संज्ञान में आया, समस्त शिक्षक परेशान हो गए कि आखिर अब ट्रांसफ़र ऑनलाइन होगा या ऑफ़लाइन होगा। बहुत सारे शिक्षक ऐसे हैं जो कि ऑफ़लाइन ट्रांसफ़र के लिए एनओसी ले चुके हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि एनओसी लेकर के अपने फॉर्म को निदेशालय में जमा भी करवा दिया है और अब शिक्षक चिंतित हैं कि हमारा क्या होगा। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमारा ट्रांसफ़र फॉर्म जो है एप्लीकेशन रद्द कर दिया जाए, क्योंकि ऑनलाइन ट्रांसफ़र हो रहे हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको कंप्लीट जो है जानकारी दे रहा हूं। आप वीडियो को अंत तक देखना और जो भी शिक्षक ट्रांसफ़र कराना चाहते हैं उन तक ये वीडियो ज़रूर शेयर कर देना। जो भी आपके व्हाट्सएप ग्रुप हैं या टेलीग्राम ग्रुप है वहाँ पर भी इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर देना। चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए ये वो लेटर है जो कि 1 मई को जारी किया गया था और इस लेटर में 7 मई तक पोर्टल पर सारी सूचनाएं अपलोड करने के लिए कहा गया था। लेकिन कोई भी सरकारी शासनादेश आए और निर्धारित समय में सारी चीज़ें हो जाएं, उत्तर प्रदेश में तो फिलहाल संभव नहीं होता जब तक 2-4 बार उसकी डेट बढ़े ना। तो फिलहाल 7 मई तक बहुत कम विद्यालयों ने डाटा भेजा था। उसके बाद दोबारा से यहाँ पर डेट बढ़ाई गई और डेट बढ़ा कर के दोबारा से यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन मांगे गए। यहाँ पर देखिए 5 मई का ये लेटर है जहाँ पर जो है सूचनाएं दोबारा से मांगी गई, ठीक है। और 5 मई तक जो विद्यालयों की स्थिति थी वो यहाँ पर आप लोग देख लीजिए। यहाँ पर ज़िले का नाम लिखा हुआ, यहाँ पर टोटल विद्यालय लिखा हुआ और यहाँ पर कितने विद्यालयों ने अपना डेटा भेजा हुआ है वो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। तो फिलहाल बहुत ही दयनीय स्थिति है। बहुत सारे ऐसे ज़िले हैं जहां पर समझ लीजिए एक भी विद्यालय ने डेटा फिल नहीं किया, यानी कि सारे के सारे विद्यालय खाली चले गए। एक उदाहरण आपके सामने है अयोध्या में। यहाँ पर कह रहे हैं किसी भी विद्यालय ने जो डेटा है वो भेजा ही नहीं। ऐसे बहुत सारे विद्यालय हैं जहाँ पर एक एक चीज़ें जो है एक एक विद्यालय ने केवल डेटा भेजा है, बाकी किसी ने भेजा नहीं। यहाँ पर देखिए भदोही, मिर्ज़ापुर, ठीक है, सोनभद्र और भी बहुत सारे विद्यालय जहाँ पर 1-2 स्कूलों ने केवल डेटा भेजा, किसी ने डेटा भेजा ही नहीं। और शिक्षा निदेशालय ने भी इसका संज्ञान लिया था। देखिए यहाँ पर बताया गया है कि अशासकीय सहायता प्राप्त जो माध्यमिक विद्यालय हैं उसमें से मात्र 812 विद्यालय द्वारा अंतिम रूप से अपनी सूचना अपलोड की गई है, जो कि बहुत ही चिंता का विषय है। जिला विद्यालय निरीक्षकों द्वारा मात्र 49 विद्यालयों की सूचना सही पाते हुए इसे स्वीकृत किया गया है। यानी कि 812 विद्यालय ने डेटा भेजा है, उसमें से 49 विद्यालय का ही डेटा सही है जिसको DROs की तरफ से फॉरवर्ड किया गया है। तो ये हाल देखिए यहाँ पर है। और इसके बाद निदेशालय की तरफ से भी एक डेटा कलेक्ट करने में एक गलती हुई कि जब विद्यालयों को डेटा भरना था पोर्टल पर तो वहाँ पर विद्यालयों के सामने समस्या ये आ रही थी कि बहुत सारे विद्यालय जो है वो ऑफलाइन एनओसी दे चुके हैं। तो ऐसे में वहाँ पर कोई ऑप्शन था ही नहीं कि एनओसी दिया है या नहीं दिया, उसको कोई ऑप्शन हो, ठीक है। तो ऐसे में विद्यालय परेशान थे कहीं ऐसा ना हो डेटा हम भेज दें और वहाँ से ऑनलाइन ट्रांसफ़र होकर के कोई टीचर आ जाए और हम इधर ऑफलाइन एनओसी दे चुके हैं तो दोनों तरीके से फंस जाए मामला। तो यहाँ पर बहुत सारे विद्यालयों ने इसी वजह से जो है फॉर्म भरा ही नहीं है। इस वजह से दोबारा से देखिए 9 मई को डेट बढ़ाई गई और कहा है कि हम ऑनलाइन ट्रांसफ़र जो आपने फॉर्म भरा था उसमें एक नया कॉलम ऐड कर दिया है और उस कॉलम में आपको ये बताना है कि अगर आपने एनओसी दे दिया है ऑफलाइन के लिए तो यहाँ पर यस करना है, नहीं दिया है तो नो करना है। अगर आप यस कर देंगे कि हम एनओसी दे चुके हैं तो उस पर ऑनलाइन ट्रांसफ़र नहीं होगा और आपने कर दिया कि नहीं हमने एनओसी नहीं दिया तो उस पर ऑनलाइन ट्रांसफ़र होगा उस पद के लिए। इसके लिए बाकायदा एक प्रारूप भी देखो यहाँ पर जारी किया गया और यहाँ पर लास्ट में एक कॉलम बढ़ाया गया है। यदि स्थानांतरण हेतु एनओसी दे दी गई है तो उसका विषय और श्रेणी का उल्लेख करें। तो
तो ये कॉलम एक जोड़ा गया है जिसको अपडेट करने के लिए 10 मई लास्ट डेट थी, यानी एक ही दिन का समय दिया गया। ज़्यादातर विद्यालयों ने नहीं किया ये चीज़, ठीक है। तो अभी भी मामला पेंडिंग में पड़ा हुआ है, हो सकता है अभी 1-2 दिन बाद फिर से डेट निकल के सामने आ जाए कि फिर से डेट बढ़ा दी गई है। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर इन सब लेटर से निष्कर्ष से यहाँ पर ये निकलता है दोस्तों कि आपके ट्रांसफ़र इस सत्र में ऑनलाइन भी किए जाएंगे और ऑफलाइन किए जाएंगे, क्योंकि 1-2 नहीं, सैकड़ों नहीं बल्कि हज़ारों जो ऑफलाइन ट्रांसफ़र के लिए फॉर्म है वो निदेशालय मेरे हिसाब से पहुंच चुके हैं। क्योंकि कई ऐसे व्हाट्सएप ग्रुप है जहां पर चर्चा होती है कि हमने अपना फॉर्म निदेशालय में जमा कर दिया, हमने जमा कर दिया। तो मुझे लगता है ये आंकड़ा 1000 के ऊपर गया होगा जो लोग निदेशालय में फॉर्म पूरे समस्त मतलब ज़िलों से यानी पूरे प्रदेश से जमा कर चुके हैं। तो जो फॉर्म जमा कर चुके हैं वो भी पूरी प्रोसेस के थ्रू ही गए हैं, ऐसा तो नहीं है कि पूरी कोई ऐसे जाके डायरेक्ट जमा कर दिया। तो फॉर्म रिजेक्ट होने का, कैंसिल होने का कोई सवाल नहीं उठता है, ठीक है। जिनके फॉर्म निदेशालय में जमा हो चुके हैं उनके ट्रांसफ़र होंगे, आप लोग निश्चिंत रहिए। और जिनके अभी तक फॉर्म नहीं जमा किए हुए हैं, अगर आप ट्रांसफ़र की प्रक्रिया में लगे हुए हैं तो आप भी अपना फॉर्म निदेशालय में जमा कर देंगे प्रक्रिया पूरी करवा करके, तो आपका भी यहाँ पर ट्रांसफ़र हो जाएगा। अब बात करेंगे कि क्या ऑनलाइन ट्रांसफ़र का क्या हाल है। फिर आपको बता दें ऑनलाइन ट्रांसफ़र भी होंगे इस सत्र में, ठीक है। ऑनलाइन ट्रांसफ़र के लिए जो डेटा मंगाया जा रहा है पोर्टल के माध्यम से, तो जो लोग कहेंगे कि हाँ हम ट्रांसफ़र चाहते हैं ऑनलाइन में, तो उन टीचर्स का वहाँ पर जो है ऑनलाइन ट्रांसफ़र होगा। ऑनलाइन ट्रांसफ़र के लिए अभी ऑनलाइन फॉर्म भराए जाएंगे, संभवतः जून में ये प्रक्रिया शुरू होगी, क्योंकि अभी तो पदों का डेटा इकट्ठा किया जा रहा है। इसके बाद पोर्टल डेटा जाएगा NIC के पास, वहाँ पर सारी फीडिंग होगी, उसके बाद टेस्टिंग होगी, उसके बाद कहीं आप लोगों से ऑनलाइन फॉर्म भराए जाएंगे। तो ऑनलाइन फॉर्म ऑफलाइन फॉर्म दोनों तरीके से ट्रांसफ़र इस सत्र में होगा, उसके लिए आप परेशान मत होइए। अगर आपने NOC लेकर के सारी प्रक्रिया कर दी है तो निश्चिंत रहिए। अगर आपने अभी तक NOC नहीं लिया हुआ है, आप NOC ऑफलाइन में लेना चाहते हैं, तो आपको विद्यालय में जाकर के संपर्क करना होगा। अगर उस विद्यालय ने पोर्टल पर डाटा फीड नहीं किया है या उनके पास कुछ व्यवस्था है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे विद्यालय हैं जो कि पोर्टल पर डेटा देते ही नहीं हैं, उनका मकसद सिर्फ ऑफलाइन ट्रांसफ़र कराना ही होता है, ठीक है। तो ऐसे विद्यालयों से आप संपर्क करके अपना अभी भी ऑफलाइन ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। यहाँ पर देख भी सकते हैं कि अपनी कुंडली खोलने को तैयार नहीं है सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय, मात्र 812 विद्यालयों ने ही सूचना दी है। तो बहुत से ऐसे मैनेजमेंट हैं जो अपने को रौब दिखाते हैं, उनके अंदर पावर होती है, बहुत सारे जैक जुगाड़ होते हैं, बहुत सारे ऐसे अडल्ट विद्यालय हैं जो कि मतलब पॉलिटिशियन के ही हैं। तो वो लोग चाहते हैं कि ऑफलाइन ट्रांसफ़र हो, इस वजह से पदों का डेटा भेजते ही नहीं है, ऑफलाइन के लिए हमेशा सक्रिय रहते हैं। तो अगर कोई ऐसा है तो अभी भी ऑफलाइन ट्रांसफ़र के लिए प्रयास कर सकता है। अगर आपको NOC मिल जाती है तो निश्चित रूप से आपका ट्रांसफ़र हो जाएगा, प्रक्रिया तो करनी ही पड़ेगी, ठीक है। तो कुल मिलाकर के जो आप लोगों के डाउट थे, जो आप लोगों के कन्फ्यूजन थे, मुझे लगता है इस वीडियो से दूर हो गई होगी। और आपको जो भी सुविधाजनक लगता है ऑफलाइन या ऑनलाइन, अपने हिसाब से आप प्रयास कर लीजिए। इसी तरह के अपडेट्स के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।